हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए और बीएससी सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूं। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मिट्टी। तो आज हम जानने वाले हैं मिट्टी के बारे में। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम जानेंगे मिट्टियों के बारे में। मिट्टी आधारभूत संसाधन है। मिट्टी के धरातल पर निवास करने वाले मानव का जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकता हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा व मकान। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर है। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप से हरे पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये पौधे अपने भोजन के लिए अधिकांश मिट्टियों पर ही आश्रित रहते हैं। पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टान व वनस्पतिक अंश के सहयोग से बनती है, क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। अधिकांश मिट्टी की उत्पत्ति सेलों के विखंडित चूर्ण से होती है। विभिन्न शक्तियों के आंतरिक और बाह्य प्रभावों से टूटती फूटती रहती है, जिनके फलस्वरूप मिट्टियां बनती हैं। जलवायु की विभिन्नता एवं वनस्पति के प्रभावों के कारण मिट्टी का रंग आदि इन सेलों में भिन्नता है। मिट्टी की रचना में इन बाह्य साधनों का आंतरिक साधनों में अधिक महत्व है। तो चलिए अब बात करते हैं कुमारी सैंपल के अनुसार मानव धरातल की उपज है। अब बात करते हैं मिट्टी का निर्माण एवं विकास। मिट्टी का निर्माण और विकास कैसे हुआ है? तो सबसे पहला पॉइंट है भौतिक अपक्षय, सेकंड पॉइंट है रासायनिक अपक्षय और थर्ड पॉइंट है आपका जैव अपक्षय द्वारा। तो सबसे पहले याद करते हैं अपने भौतिक अपक्षय द्वारा। भौतिक अपक्षय दैनिक एवं ताप सीमांतर के कारण होता है। मरुस्थलीय चट्टानें दिन में सूर्य की तीव्र गर्मी से फैल जाती हैं और ताप को वायु का तापमान कम होने से सिकुड़ने लगती हैं। फैलने सिकुड़ने की क्रिया के बार बार होने से चट्टान टूटने लगती हैं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा चट्टान चूर्ण का कालांतर में महीन चूरा बन जाता है और मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम रासायनिक अपक्षय की। तो रासायनिक अपक्षय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के चट्टान के कणों में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रवेश तथा घुलने मिलने से होता है। उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। ऐसी चट्टानों का मुलायम चूरा मिट्टी बन जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप चट्टान नए खनिज बनाते हैं, जो सरलता पूर्वक चट्टान से विलग हो जाते हैं तथा अन्य खनिजों को फैलाकर तोड़ने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं अपने जैव अपक्षय द्वारा। तो वृक्षों की जड़ें जो चट्टानों की दरारों में प्रविष्ट कर उन्हें फैलाती हैं और कणों को विलग करती हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी का जन्म होता है। तो ये है आपका जैव अपक्षय द्वारा। अब बात करते हैं मिट्टी के गुणों की कि मिट्टी के कौन कौन से गुण होते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता उनके मूल पदार्थ के रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। मिट्टी के मुख्य भौतिक गुण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मिट्टी की संरचना, मिट्टी का गठन, मिट्टी का रंग, मिट्टी का तापमान, मिट्टी का रासायनिक संरचना, मिट्टी की गहराई की प्रवेशता, मिट्टी की वतन और रंध्रता, मिट्टी की आर्द्रता और मिट्टी की आयु। तो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं मिट्टी की संरचना। मिट्टी के कणों का एक दूसरे के साथ रहने के क्रम को मिट्टी की संरचना कहलाता है। तो सेकंड पॉइंट है मिट्टी का गठन। मिट्टी के निर्माण में इसके कणों जैसे कंकड़, बालू, महीन रेत और चिकनी मिट्टी में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। इसके बाद बात करते हैं मिट्टी के रंग की। तो मिट्टी कई रंगों में मिलती है, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी या काली आदि रंगों की विविधता
मिट्टी में हार्मोन्स तथा लोहे के यौगिक के विभिन्न मात्रा के कारण होती है, इसलिए मिट्टी की उर्वरता का भी पता चल जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम मिट्टी का तापमान। तो मिट्टी का रंग तापमान से भी प्रभावित होता है। उष्ण और अर्ध उष्ण प्रदेशों की मिट्टी का रंग ललई लिए रहता है। शीतोष्ण प्रदेशों की मिट्टी हल्के रंग की होती है। धूप में अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का अलग अलग व्यवहार होता है। इसके बाद बात करते हैं मिट्टी की रासायनिक संरचना की। तो मिट्टी की रासायनिक संरचना में उसका रंग व उर्वरता की मात्रा निश्चित होती है। मिट्टी में घुलनशील, अर्ध घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा आदि। बहुत से खनिज होते हैं जिनमें पौधों को विशेष पोषण देने वाले तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रेट और फास्फेट होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। तो मिट्टी की गहराई, मिट्टी की प्रवेशता। तो मिट्टी में पौधों की जड़ें कितनी गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं? मिट्टी ठोस परतों के होने से प्रवेशता कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी की पतन और रंध्रता। तो मिट्टी की संरचना और गठन के आधार पर मिट्टी के छिद्रों की संख्या व आकार निर्भर करता है। छिद्रों में वायु अथवा जल भरा होता है। हार्मोन्स बनाने के लिए तथा बीजों में अंकुर आने के लिए मिट्टी में वायु का होना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, मिट्टी की आर्द्रता। मिट्टी के कणों के बीचों में जल की कुछ मात्रा रहती है, यह आर्द्रता कहलाती है। जैसे मिट्टी के गठन, संरचना और जल स्तर के अनुसार होती है। अब है आपका मिट्टी की आयु। तो अपसादों के निपेज से बनी नई मिट्टी और अनेकों वर्षों तक जमे अपसादों में पुरानी मिट्टी कहलाती है। मिट्टी की आयु एवं उर्वरता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। नई मिट्टियों की अपेक्षा परिपक्व पुरानी मिट्टियां अधिक उपजाऊ होती हैं। तो ये है मिट्टियों के गुणों के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी के वर्गीकरण में अनेक आधार हैं। तो सबसे पहला है आपका मूल चट्टानों के आधार पर, इसके बाद है जलवायु के आधार पर, इसके बाद बात करते हैं भू स्थिति के आधार पर, और इसके बाद बात नेक्स्ट है आपका गुणों के आधार पर, इसके बाद है आपका आयु के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं मूल चट्टानों के आधार पर। तो मूल चट्टानों के आधार पर आता है आपका लावा मिट्टी, ग्रेनाइट मिट्टी, चूना मिट्टी आदि। इसके बाद बात करते हैं जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर आपकी आ जाती हैं टुंडा मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, टेंगा मिट्टी और पेरी मिट्टी। अब बात करते हैं भू स्थिति के आधार पर। तो भू स्थिति के आधार पर अवशिष्ट मिट्टी, परिवहित मिट्टी, काप मिट्टी, ग्लेशियर मिट्टी, लोएस्ट मिट्टी आदि मिट्टियां इसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है रंग के अनुसार, दूसरा होता है वातावरण के अनुसार। पहला होता है रंग के अनुसार और दूसरा है वातावरण के अनुसार। तो सबसे पहले समझते हैं रंग के अनुसार कौन कौन सी मिट्टियां आती हैं। तो रंग के अनुसार है काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी आदि। अब समझते हैं वातावरण के आधार पर कौन कौन सी मिट्टियां आती हैं। तो वातावरण में आती हैं पर्वतीय मिट्टी, पठारी मिट्टी, मैदानी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी इत्यादि। अब इसके बाद बात करते हैं आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर नई मिट्टी, परिपक्व मिट्टी और मृत या पुरानी मिट्टियां आ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको मिट्टियों के बारे में बताया है कि मिट्टियों के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार पर होता है। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।